गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो? और पिछले क्लास में मैंने बताया फायर हिम पोइट के बारे में बताया गया और उसके बाद पोएम को पढ़ाया गया। अब देखना है उस पोएम का मेन पॉइंट जिससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब देखना ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। अब देखना है फायर हिम मीन्स ये तो पढ़ा दिए हैं। इसका मेन पॉइंट क्या देखना है? पोइट। इट मीन्स देयर विल बी 4 ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस रहेगा। फोर ऑप्शंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रहेगा हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर हिम, रहेगा के अंदारूवाला, रॉबर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट। इस तरह से कुछ भी रहेगा, उसमें जो सही आंसर है वो लिखना है। तो हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम फायर हिम, के एन दारूवाला। ही वॉज बॉर्न इन 1937, जन्म हुआ था। एंड ही वॉज एन इंडो एंजिलियन पोइट। उसमें पूछा जाता है 4 ऑप्शंस रहेगा एंड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ही सही है, चुन के बना लेना है। एंड के एन दारूवाला वॉज अ पारसी बाय बर्थ। जन्म से क्या थे? वो एक पारसी थे, नहीं। एंड ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ये दोनों कौन? साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था। अब देखो द पोएट डिस्क्राइब्स। अब पोएट यहाँ किस चीज़ का वर्णन करता है? रहेगा देयर विल बी 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहेगा। 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही सही होगा। तो ये मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ बर्निंग घाट, शमशान घाट का वर्णन करता है, बर्निंग घाट का वर्णन करता है, नहीं। अब देखना है टावर ऑफ साइलेंस। ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? तो टावर ऑफ साइलेंस किसको कहा जाता है? टावर ऑफ साइलेंस होता है वेयर डेड बडी इज केप्ट बाय पारसी। PAR ऐसा ही होगा, आर, नहीं। अच्छा देखो, अब क्या है नेक्स्ट वन? के एन दारूवाला। ये क्या है? फेमस पोएट, ये प्रसिद्ध पोएट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और साथ ही साथ क्या है? लघु कथाकार मीन्स छोटे छोटे कहानियों के लेखक, नहीं। अब देखो द थीम ऑफ दारूवालाज पोएट्री। जो के एन दारूवाला पोएम है उसका थीम क्या है? विषय वस्तु क्या रहा है लव, डेथ, डोमिनेशन, सैनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ये सारी चीज़ें थीम रहा है, विषय वस्तु रहा है इसका के एन दारूवाला के पोएम का। दारूवालाज पोएट्री इज टोटली, इनका जो पोएट्री है वो क्या है? इम्प्रेशनिस्टिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। डिबॉचरी एक वर्ड है, हियर इज अ वर्ड डिबॉचरी का मीनिंग क्या होता है? इमोरल बिहेवियर मीन्स अनैतिक व्यवहार। जोरोस्ट्रेन स्टैंड्स फॉर, पोएम में एक वर्ड है जोरोस्ट्रेन का यूज किसके लिए हुआ है? पारसी के लिए, नहीं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है उसी तरह पारसी भी होता है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज, ये द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस मीन्स पारसी लोग जहाँ की डेड बॉडी को रखते हैं वो कितनी दूर पर थे? 1000 माइल्स, वहाँ से 1000 मील दूर। मतलब क्या हो गया? कहाँ से? जहाँ की पोएट रहा करते थे। इन फायर हिम द पोएट स्वीयर्स, फायर हिम पोएम में पोएट कितने बार शपथ लेता है? 2 बार ना। कितने बार लेता है? 2 बार, नहीं।
नेक्स्ट वन अब है उसके साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स भरने वाला। द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स। वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट मीन्स जो भटकता हुआ भूत था उसका लाइट क्या करता, पासर्स बाय। ये पोएम का ही लाइन है। द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स डैश पासर्स बाय। जो भटकता हुआ बर्निंग घाट पर, शमशान घाट पर जो भटकते हुए भूत थे वो क्या करता था, लोगों को डराता था। फ्राइटन्ड पासर्स बाय। द एस दैट डैश ऑल। जो राख था वो क्या करता, निकल जाता था सबको। सैलोज ऑल। द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड। द फायर एट टाइम्स। कभी कभी आग को क्या लगता था, एट टाइम्स डेड मीन्स फॉरगेट, भूल जाती है। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द मीन्स मैंने कसम खाया, शपथ लिया रक्षा करने की, किसकी, फायर की। कैसे, फॉरगेटफुलनेस मीन्स वो जो भूल जाती है उसके लिए। दैट इज सीन। सीन मीन्स पाप। अब देखो, द नियरेस्ट डैश वॉज 1000 माइल्स। द नियरेस्ट डैश जो सबसे नज़दीक में था वह 1 माइल दूर था। वो नज़दीक में क्या मतलब क्या था, यहाँ क्या होगा, टावर ऑफ साइलेंस। क्या होगा, टावर ऑफ साइलेंस। अब देखो नेक्स्ट वन। द स्पीकर कंसाइंड ही डैश टू द फ्लेम। स्पीकर किसे, आग के हवाले कर देता है, आग को सुपुर्द कर देता है। फर्स्ट बॉर्न मीन्स पहला जो उनका लड़का था उसे। द स्पीकर वॉज ब्रोकन येट। द स्पीकर वॉज ब्रोकन येट डैश रिबेलियस, विद्रोह। नेक्स्ट वन। द सेकेंड टाइम द स्पीकर सो टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। सेकेंड टाइम में दूसरी बार पोएट किस चीज़ के पाप से ये करना चाहता था, शपथ लेता है बचाने की। फॉर गिविंग। फायर हिम डील्स विद। फायर हिम किसका वर्णन करता है, बर्निंग घाट का। अब देखो, अब इसमें और इसमें अब एक चीज़ और देखना है, इसमें कुछ चीज़ें और देखना है कि ये तो देख लिया, द वंडरिंग घोस्ट लाइट्स, ओके। एक जगह कहीं पर द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज द स्माइल्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखना है, इसमें क्या देखा, ये सब मेन पॉइंट्स है और सबसे पहले ये सारे मेन पॉइंट्स को पढ़ना है और मेन पॉइंट्स पढ़ने के बाद फिर समरीज का दे देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो मेन पॉइंट्स पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, पोएम पढ़ना है, पोएट के बारे में पढ़ना है, मेन पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और फिर समरी, और इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या करना है, पहले जितना भी पोएम पढ़ा चुके हैं उसको पढ़ना है, ओके। और डिस्क्रिप्शन में PDF में मिलेगा सब कुछ, ओके। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।